नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और QR स्कैन करके हमें पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित भी करें। मोदी से पश्चिमी देश अत्यधिक रुष्ट हो गए और रुष्ट इसलिए हो गए हैं क्योंकि मोदी का जो आत्मनिर्भर भारत है वो उनके पूरे के पूरे जो डिफेंस स्ट्रेटजी है और उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी ऐसी तैसी किए दे रहा है। जी हाँ, ऐसी तैसी कैसी? आप ये देखिए कि यहाँ तक कि जो कॉमर्स सेक्रेटरी है लटनिक अमेरिका का, वो मैंने आपको आज सवेरे बताया था कि वो बोल रहा था कि साहब कि ये भारत जो है वह अमेरिका से चीज़ें ख़रीद रहा है, लेकिन वो बहुत पीछे है इस बारे में। भारत खाली रशिया से चीज़ें नहीं खरीद रहा है, रशिया से आयुध नहीं खरीद रहा है। भारत में एक बहुत बड़ा कारनामा किया है और जानते हैं वो कारनामा क्या है? रफाल जो है, रफाल वो अपने पार्ट्स यानी दासो एविएशन जो रफाल बनाता है, दासो एविएशन ने आज ये अनाउंस किया है कि उसने टाटा एडवांस सिस्टम से एक समझौता कर लिया है और टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलके वो रफाल का पूरा फ्यूजलाज, आप जानते हैं ना फ्यूजलाज जो उसका वो पूरा जो बॉडी होती है वो उसको फ्यूजलाज बोलते हैं कि साहब पूरा फ्यूजलाज और कई सारे और पार्ट्स जो हैं वो भारत में हैदराबाद का जो उनकी फैक्ट्री है हैदराबाद में बनाएगा। अब आप लीजिए, अब अमेरिका जो था वो रो रहा था किसको कि साहब आप रशिया से सामान मत खरीदिए, यहाँ तो रशिया की छोड़िए, यहाँ तो पूरा का पूरा रफाल जो है वो भारत में रिलोकेट हो रहा है। फ्यूजलाज जो है वो किसी भी एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा पार्ट होता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। इसी तरह से बोइंग ने भी इसी टाटा एडवांस सिस्टम के साथ समझौता करके और बेंगलोर में रिलोकेट कर दिया है अपना एक जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात हो रही है उसकी, और ये C-295 पहले से ही भारत में बना रहा है। यहाँ तक होता तो भी ठीक था। पाकिस्तान कह रहा है कि साहब कि चाइना की ये जो HQ-9 थी और ये HQ-16 थी, इसने हमें बहुत निराश किया। तो साहब आप जानते हैं चाइना से ये ऑफिशियल एडमिशन आ गया। चाइना ने उनके जिलिन प्रोविंस की एक कम्युनिस्ट पार्टी की पत्रिका में एक आर्टिकल छप गया और आर्टिकल कह रहा है कि साहब कि ये जो HQ-9 भी और HQ-16 है ये तो ब्रह्मोस को तो रोक ही नहीं सकते, ये तो डिज़ाइन ही नहीं है ब्रह्मोस को रोकने के लिए। तो अब पाकिस्तान सर पे हाथ मार के कह रहा है कि भैया ये पहले क्यों नहीं बताया था, ये तो पता ही था ना कि ब्रह्मोस जो है वो भारत के पास है और ब्रह्मोस को इस्तेमाल करेगा, तो आपने हमें पहले बता दिया होता कि HQ-9 और HQ-16 ब्रह्मोस के अगेंस्ट में काम नहीं करेंगे तो हम पंगा ही नहीं लेते। अब हमने पंगा ले लिया आपके भरोसे और अब आप कह रहे हैं कि साहब कि ये तो ब्रह्मोस के लिए डिज़ाइन ही नहीं थी। अब पाकिस्तान की हालत ख़राब है और उनके खैर खा यानी कि अमेरिका की उनसे भी ज़्यादा हालत ख़राब है। उनको लग रहा है कि भाई ये हालत अगर पाकिस्तान की हो रही है और भारत जो है वो लगातार अपने दम पर आगे बढ़ता चला जा रहा है तो फिर आगे क्या होगा, क्योंकि भारत ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि उनके जो लॉन्ग ड्यूरेशन, इसको बोलते हैं LDHCM, लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, 1500 किलोमीटर की रेंज, और इसका टेस्ट, सूचना ये आ रही है कि इसका टेस्ट जो है वो अगले महीने ही हो जाएगा। जो पहला टेस्ट है अभी अप्रैल में, यानी कि मेरे ख्याल से 25 से 26 अप्रैल को, यानी कि पहलगाम के बाद में 1000 सेकंड तक इसके इंजन का टेस्ट हुआ था। लेकिन चूँकि ब्रह्मोस का जो सिस्टम है वो इतना एडवांस्ड आगे जा चुका है कि अब उसका जो पहला टेस्ट है वो करने जा रहे हैं वो अगले महीने। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, लॉन्ग ड्यूरेशन, 1500 किलोमीटर। ये सोच के पाकिस्तान की तो हालत ख़राब है कि भैया 1500 किलोमीटर, ये हम 400 किलोमीटर नहीं झेल पाए ब्रह्मोस की, और 1500 किलोमीटर जब आएगी हाइपरसोनिक मिसाइल तब हम क्या करेंगे।
ये पक्की बात है कि जैसा मैंने आपको बताया था, आपको मैंने ये स्पष्ट बताया था कि ये जो सीज़ फायर किया गया है, ये सीज़ फायर पाकिस्तान के लिए नहीं किया गया है। ये सीज़ फायर अमेरिका को, जो उनके अपने वेपन सिस्टम्स वहाँ पर लगे हुए हैं और जिनको ख़तरा है कि वो उड़ जाएंगे, उनको वहाँ से इज्जत समेत, आदर सहित निकालने के लिए समय दिया गया है कि भाई आप अपने सिस्टम निकाल लो, जिससे कि आपको बाद में ये कहने का मौका नहीं मिले कि भाई हमारे F-16 उड़ गए, हमारे रेडार उड़ गए, हमारे और न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो जिसको हमने वहाँ पे रख रखा था वो उड़ गए। इनको निकाल लो। तो अब पश्चिमी ब्लॉक जो है वो बहुत बुरी तरह से तमतमाया हुआ है मोदी से। अब आपको पता है कि मोदी की लाठी में आवाज़ तो होती नहीं है, मोदी जी ज़्यादा बोलते तो है नहीं, जो उनको कहना होता है वो कभी कभी कह देते हैं। और उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया कि भाई ये रेड लाइन्स हैं, अगली बार से हम सीधे जब टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे तो हम ये मान के नहीं करेंगे कि जो टेररिस्ट हैं वो तुमसे अलग है, इसलिए पहले हम आपकी जो एयर डिफेंस है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि हम किसी तरह का रिस्क नहीं लेंगे कि आपके हवाई जहाज़ जो है वो उड़ते रहें ना। पहले एयर डिफेंस को ख़त्म करके और डायरेक्ट आपके ऊपर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह सबके साथ में डायरेक्ट हमला करेंगे। और जो टेररिस्ट हैं अगर आपने GHQ में भी छुपा के रखे होंगे तो हम GHQ पे डायरेक्ट हमला करेंगे। ये समाचार पहुंचा दिया गया और इस समाचार को लेके पाकिस्तान तो चिंतित है ही। पाकिस्तान के जो नए नए आका बने वो भी चिंतित है, क्योंकि समाचार पूरा आ गया है कि भाई अमेरिका में ट्रंप का पाकिस्तान के साथ में उनके परिवार का क्रिप्टो करेंसी के गंदे धंधे में पूरी तरह से लिप्तता हो गई है। वैसे भी ट्रंप के विरुद्ध इस समय जो है वो पूरे एक जो उनके ही वोटर्स हैं वो खड़े हो गए ट्रंप के विरुद्ध, कि ट्रंप जो प्रॉमिस करके आया था उसका ठीक उल्टा काम कर रहा है। ट्रंप ने कहा था कि हम खर्चा घटाएंगे और वो $5 ट्रिलियन की डेट और बढ़ाने जा रहा है। एलन मस्क और ट्रंप में डिफरेंसेस हो गए हैं। एलन मस्क जो है वो डायरेक्ट ट्रंप के अगेंस्ट में जाकर वो कह रहा है कि जिसने भी ये ट्रंप का जो स्पेंडिंग बिल है, दी बिग ब्यूटीफुल बिल जिसको वो बोलता है, और जिसने भी उसको सपोर्ट किया वो उसके विरुद्ध फंडिंग करेगा अगले इलेक्शन में। अगला इलेक्शन यानी कि जो उनका मिड टर्म इलेक्शन होता है जो अगले साल ड्यू है। तो भाई ट्रंप बाबू को तो उनके ही लोग अब खड़े हो गए हैं सामने कि ट्रंप बाबू ये तुम कर रहे हो, जो दूसरों से पैसे लेके अपना बिजनेस एम्पायर बढ़ा रहे हो, ब्राइब्स ले रहे हो, और ब्राइब्स ले लेके जो नीतियां हैं अमेरिका की वो चेंज कर रहे हो। अमेरिका ने भारत के साथ अपने रिलेशनशिप 25 साल पीछे कर दिए। इतना बड़ा सेटबैक दिया है कि इट हैज़ गॉन 25 years बैक। क्यों? बिना सोचे समझे बोलना है। हाँ भाई हमको वहाँ से मिनरल मिल जाएंगे, हमको वहाँ से और भी कुछ मिल जाएगा। किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं है। ये वो जो पुराना जो सिस्टम था गोरों का लूट मार का, उसी लूट मार के सिस्टम पर ट्रंप जो है वो पूरी तरह से चले गए हैं। क्योंकि जो सो कॉल्ड राइट विंग था यूरोप का, जो कि अमेरिका में भी भाई राइट विंग सबसे ज़्यादा पावरफुल तो अमेरिका में था, उसका काम ही लूट मार करना था। इन्होंने किया क्या? इन्होंने जो कॉलोनाइजेशन की जो सारी पॉलिसी है, वो जो राइट विंग की वाली बात करते हैं, कैपिटलिज्म वाली बात करते हैं, वो यही तो है। और लूट मार करके सारा का सारा इन्होंने बनाया है। $45 ट्रिलियन जो है वो भारत से ड्रेन किए, तब जाके उनका सिस्टम बना। और अब उनकी स्थिति ये है कि $45 ट्रिलियन के बराबर ही उनकी डेट हो गई है, ख़त्म होने पर आ गए। तो भाई भारत तो अब रफाल भी बनाएगा, भारत तो अब बोइंग भी बनाएगा, और भारत को जो ये J-30 आपके F-35 बेचना चाहते हैं उनको भी बता दिया कि भाई देखो रफाल तो यहाँ बना रहा है, Su-57 यहाँ बनाने के लिए तैयार है, S-500 रशिया का वो भी यहीं बनाने के लिए तैयार है।
तो लॉकहीड मार्टिन जो है उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि लॉकहीड मार्टिन नहीं बनाएगा तो हमारा सिस्टम नहीं बनेगा। हमारा AMCA बन रहा है, थोड़े डिले हो जाएगी, उसको हम कवर कर लेंगे। वैसे भी जो आगे का जो फ्यूचर वॉरफेयर है वो तो सब लॉन्ग रेंज वॉरफेयर है। लॉन्ग रेंज वॉरफेयर में रॉकेट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, मिसाइल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, अनमैन्ड जो आपके एरियल व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फूफा, फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, फूफा, ये फूफा जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो भाई मोदी जी ने पश्चिम की पेशानी पर बहुत तगड़े बल बना दिए हैं और ये बता दिया है कि भविष्य पूरी तरह से भारत का है। तुम हमारे साथ आते हो तो ठीक, नहीं तो हम तो आगे बढ़ते ही जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।